जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी विधायक भागचंद टाकड़ा की गाड़ी के आगे बैठे एबीवीपी कार्यकर्ता और गाड़ी चढ़ा दूंगा, ज्यादा बकवास करेगा, तो ये कहा गया है भागचंद टाकड़ा की तरफ से। हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक से लौट रहे थे टाकड़ा और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने टाकड़ा को ज्ञापन देने की कोशिश की। विधायक टाकड़ा ने ज्ञापन लेने से मना कर दिया और यहाँ पर आपको बता दें कि आक्रोशित छात्र जो हैं वो भाजपा विधायक की गाड़ी के आगे अब बैठ गए, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये चोर बिठा रखे आपने यहाँ पे, ये कुछ भी नहीं छोड़ते। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, कब तक बचोगे? क्यों क्या करोगे, क्या करोगे, मारोगे क्या? ये चोर बिठा रखे आपने यहाँ पे, ये कुछ भी नहीं छोड़ते। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, कब तक बचोगे? क्यों क्या करोगे, क्या करोगे, मारोगे क्या? ये चोर बिठा रखे आपने, ये चोर बिठा रखे आपने यहाँ पे, ये कुछ भी नहीं छोड़ते। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, कब तक बचोगे? क्यों क्या करोगे, क्या करोगे, मारोगे क्या? और बीजेपी विधायक भागचंद टाकड़ा जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। धन्यवाद आपका, आपके चैनल को। हाँ सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि कुछ कार्यकर्ता एबीवीपी के आपसे मिलना चाह रहे थे, ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे, लेकिन आपने मना कर दिया और फिर उसके बाद उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। सर, क्या रहा पूरा वाकया? देखो, कल हरदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी की बॉम्ब की मीटिंग थी, मेरी पहली मीटिंग थी जी। वो लोग ना मुझसे कभी पहले मिले, ना उन्होंने मुझसे कुछ ज्ञापन के लिए कहा जी। वो लोग मेरे जाते ही नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी करने भाई तुम्हारी बात क्या है, तुम्हारी मांग क्या है, कोई चीज हो तो मुझे बताइए आप। वो ना तो वो मांग पत्र लेके आए, ना कभी मेरे से मिले। उसके बावजूद जब मैं मीटिंग के लिए जाने लगा, उन्होंने रास्ता रोक दिया। रास्ता रोक दिया कि हम नहीं जाने देंगे। मैंने कहा आप नहीं जाने देंगे तो मैं मेरे वापिस चले जाता हूँ। मैं मेरी गाड़ी में बैठकर जाने लगा, वो गाड़ी का आगे सो गए। लेकिन सर, इस तरीके की भी बातें सामने आ रही है कि आपने ये कहा कि गाड़ी चढ़ा दूंगा, ज्यादा बकवास करेंगे तो सर ये किस तरीके की? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये बेफालतू की बातें हैं। मैं कोई बेवकूफ होकर जो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाऊंगा। अच्छा, तो सर बात सुन लेते ना उनकी एक बार, क्या ज्ञापन दे रहे थे, क्या उनकी मांगे थी, एक बार बात सुन लेते उनकी। मैंने उनसे पूछा भाई आपको कोई ज्ञापन देना है या आपकी कोई मांग है या आप मेरे से पहले मिले या कभी भी वो मुझसे मिले हों, मेरे से कभी मिले ही नहीं, तो फिर उसके बारे में मुझे क्या जानकारी होगी भी इनकी क्या मांग है, क्या चीज है? नहीं तो सर सुनते आप तो फिर मांगे पता चल पाती। आप विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप उनकी बात सुनते। मांगे मांग है, मुझे मांग दो। आप आते ही नारेबाजी करते हो, कोई मांग है, कोई आपका मांग पत्र है या कोई ज्ञापन देना चाहते हो आप मुझे वो दे। लेकिन उन्होंने कहा वो तो कुछ नहीं, हमारी मांगे, आपकी मांगे क्या है जो मांगे पूरी की जाए। ठीक है, आप बने रहिएगा सर। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, कल आप उस वक्त वहां पर मौजूद थे, आप जरा बताइए क्या पूरा वो सिनेरियो रहा? विधायक साहब भी जुड़े हुए हैं। विधायक साहब कह रहे हैं कि मैं उनका मांग पत्र क्यों लूं, तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी विधायक साहब की वही बन जाती है कि वहाँ के सिंडिकेट सदस्य है तो, और विधायक न सिर्फ बांदीकुई के बल्कि भाजपा के विधायक हैं, तो ऐसे में जो छात्र संगठन जो प्रदर्शन कर रहे थे वो भी भाजपा की एक इकाई है, भाजपा का अग्रिम संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ऐसे में विधायक साहब या भागचंद टाकड़ा जी की दोहरी जिम्मेदारी है इस सिंडिकेट मेंबर के नाते कि उनकी मांग सुने। दूसरा ये कि जो छात्र इनकी गाड़ी को देख के या इनको देख के प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, जो विद्यार्थी परिषद के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो पहले से उनका प्रदर्शन था। उनकी 7 सूत्री मांगे थी और मांगे कोई बहुत बड़ी मांग नहीं थी। उनकी मांगे हैं कि जो अगर विश्वविद्यालय में इक्विपमेंट्स रखे हैं, जो स्टूडियो तैयार है उनका उपयोग हो, जो बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी इस कॉलेज को, इस यूनिवर्सिटी को वहां शिफ्ट किया जाए, तो बहुत जायज और छोटी छोटी सी मांगे थी।
संभवतः विधायक साहब उन्हें आश्वस्त कर सकते थे कि मैं सरकार का प्रतिनिधि हूँ, सिंडिकेट का सदस्य हूँ, मैं आपकी मांग ऊपर पहुंचाने का प्रयास करूंगा मुख्यमंत्री लेवल पर। ठीक, दिनेश हमारे साथ विधायक साहब जुड़े हुए हैं। भागचंद जी, आपकी तो दोहरी जिम्मेदारी यहाँ पर बन रही थी। अगर भाजपा का ये परिवार मानते हैं एबीपी संगठन को, तो इनको एक बार मेरे से मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? सर मिलने ही तो आए थे आपसे। नहीं, अरे मिलने नहीं आए, आप वहाँ का वाकया देखते, आते ही इन्होंने इतनी नारेबाजी की है, हाय हाय कि नहीं। तो दिनेश हमारे जो सहयोगी है वो वहाँ पर मौजूद थे, वो तो बता रहे वो पहले से नारेबाजी कर रहे थे। ये संगठन अगर परिवार का सदस्य मानता है तो इनको एक बार कोई डिमांड थी या कोई चीज थी, इनको पता था कि भाई पहले ही नोटिफिकेशन जारी हो जाता है कि भाई बॉम्ब की मीटिंग कब है, तो ये एक बार मुझको तो ज्ञापन देते, आपकी मांग पत्र मुझे तो देते। और फिर अगर इनकी बात नहीं मानता है, सरकार तक नहीं पहुंचा पाता, तो फिर ये मुझसे कहने के लिए हकदार होते। तो दिनेश क्या इनको मांग पत्र नहीं सौंपने जा रहे थे, ज्ञापन नहीं सौंपने वाले थे? मिले हों, लेकिन वो मिल रहे हैं। वीडियो जो हम चला रहे हैं, वीडियो जो सार्वजनिक है, वो उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि वो मिल रहे हैं, वो विधायक साहब से बात कर रहे हैं, वो उनकी गाड़ी के आगे इसलिए आए। और देखिए जो कॉलेज स्टूडेंट है उतना विवेक उन लोगों के पास नहीं होता, खासकर जब प्रदर्शन का दौर होता है। जब प्रदर्शन का दौर होता है तो वो विधायक साहब से बात कर रहे हैं। वो विधायक साहब की गाड़ी के आगे इसलिए है कि गाड़ी अगर जा रही है तो उन्हें रोका जाए और उनसे बात की जाए। अगर विधायक साहब खुद उन्हें देख के गाड़ी साइड में करके उतर के उनके पास आ जाते कि बताओ क्या समस्या है, मैं सिंडिकेट में जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात रखूंगा, तो संभवतः इतना मामला नहीं बिगड़ता। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक भाजपा के नेता के नाते, एक सिंडिकेट के मेंबर के नाते इन्हें आगे से पहल करनी चाहिए थी, जो छात्रों को उम्मीद थी। ठीक है दिनेश और की बैठक होगी। दिनेश और भागचंद जी, एक बार ऑडियो भी सुन लेते हैं। दिनेश एक बार ऑडियो भी सुन लेते हैं, उस वक्त वो जो पूरा वाकया था उसमें क्या कुछ कहा गया, एक बार ये भी सुन लेते हैं। सर ये चोर बिठा रखे आपने, भाई साहब ये चोर बिठा रखे आपने यहाँ पे, ये कुछ भी नहीं छोड़ते। कहाँ जाओगे, कब तक बचोगे? क्यों क्या करोगे, मारोगे क्या? देखिए ये पूरा जो वाकया था, भागचंद जी अगर सचमुच आप उस वक्त गाड़ी से उतर जाते और शांति से आप उन कार्यकर्ताओं से बात करते तो बात अलग ही होती। उनका गुस्सा भी शांत हो जाता और साथ के साथ उनकी क्या कुछ जो बेसिक मांगे थी वो भी पूरी हो जाती है, उनकी बातें आप आगे पहुंचा सकते थे। मैंने गेट से उतरते ही पहले शिक्षा संकुल के जहाँ मीटिंग थी वहाँ गेट से पहले इनसे इनकी मांग पूछी है। मांग पूछने के बाद भी तुम्हारा कोई मांग पत्र है, आप लिख के लेके आए हो, मुझे बताएं। आप मुझसे कभी पहले मिले हो तो ये बताएं। आपने मुझसे पहले कभी अवगत कराया हो फोन पे या कैसे भी, इनसे ये पूछा जाए। और फिर ये कह रहे हैं गाड़ी से हटाने की कह रहे हैं। भाई इन्होंने मुझे जब गेट पे नहीं जाने दिया, मैं मेरी गाड़ी में बैठ के जाने लग गया। मुझे मीटिंग में नहीं जाने दिया तो मैं वापस चले जाता हूँ, भाई आप कर लो तुम्हारे साथ। नहीं सर, आप व्यस्त रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि पहले आपसे कोई मिला नहीं, आपसे पहली बार मिल रहे थे, तो ऐसे तो हर एक आमजन आपसे पहली बार ही मिलता होगा अपनी समस्या लेके, तो क्या आप उनकी बात सुनेंगे ही नहीं क्या? नहीं, कैसे मिलेंगे? ये मुझे मांग पत्र तो दें, आते ही विरोध करने का कौन सा अधिकार है? भाई इनको इनकी मांग रखने का अधिकार है, लेकिन आते ही विरोध करने का अधिकार किसने दिया है इनको? भाई मुझे मांग पत्र देते, मीटिंग में जाने के बाद ये मुझसे पूछते भाई आपने हमारी मांगे रखी या नहीं रखी। विधायक साहब पहली बात तो ये कि जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उसमें कहीं पे भी विधायक का, सिंडिकेट सदस्य का या भागचंद टाकरा का कहीं कोई विरोध नहीं था, ना वो विरोध करना चाह रहे थे। वो विरोध कर रहे थे विश्वविद्यालय प्रशासन का, जो उनकी मांगे नहीं सुन रहा था, जो बहुत छोटी छोटी सी मांगे थी कि अगर स्टूडियो बनकर तैयार है तो आखिर उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा, वो स्टूडियो बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा, या जो प्रवेश पत्र जो छात्र एडमिशन में निवेदन कर रहा हूँ, तो बहुत आपको आपकी मांग रखने का अधिकार है, लेकिन उसका तरीका गलत था। आप मेरे से कहते कि भाई हमने ये मांगे रखी हैं, अब से पहले आपने कितनी मांगे रखी वो मुझे बताते, मैं बॉम्ब की मीटिंग में रहता। विधायक साहब जो छात्र एडमिशन ले चुके विश्वविद्यालय में उनको आई कार्ड तक नहीं मिला, वो अपना आई कार्ड मांगने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप सिंडिकेट मेंबर, आपकी जिम्मेदारी है
उस विश्वविद्यालय की कि उन छात्रों को आई कार्ड दिलवाएं जिससे कि बस में बैठकर उन्हें जाने में सुविधा हो। आपसे किसी छात्र ने मुझे बताया क्या कि आपका आई कार्ड नहीं मिला? कल उन्होंने बताने का प्रयास किया आपको। कल छात्र इसीलिए प्रदर्शन कर रहे थे, इस दौरान आप पहुंचे तो उन्होंने आपको अपनी समस्या बताने का प्रयास किया। कोई समस्या नहीं बताई उन्होंने। मैं पूछता रहा उनसे, भाई आपका कोई मांग पत्र है, क्या बात है? आखिरकार इस तरह का आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बात है? देखिए टाकरा साहब, कुल मिलाकर बात इतनी है कि अगर उस वक्त आप शांति से उन स्टूडेंट्स की और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की बात सुनते तो बात कुछ और ही होती, उनका गुस्सा भी शांत हो जाता और साथ ही उनकी जो मांगे थी, आपकी जो जिम्मेदारी थी उसका भी आप निर्वहन कर सकते थे अगर जरा आप शांति से उनकी बात सुन लेते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और दिनेश, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।